हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर जिसको आप बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं बिजनेस है ऑटो रिक्शा का बिजनेस। और दोस्तों, आप सबको पता है ऑटो रिक्शा के बिजनेस में आप बहुत सारे मेथड से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कहीं जॉब करते हैं ना तो आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अगर आपको जॉब के बाद 2 से 3 घंटे बचते हैं तो आप 2 से 3 घंटे में ऑटो रिक्शा बिजनेस करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, अगर आप खुद से ऑटो नहीं चलाना चाहते तो भी बहुत सारे मेथड्स हैं। आप अपने ऑटो को खरीदकर काफी सारे मेथड से पैसा जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात इस बिजनेस की है कि 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। सर्दियों और गर्मियां हर सीजन में चलेगा। अगर आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, आप कहीं भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और आप इसको फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स को जानने के लिए कौन कौन से मेथड से आप ऑटो रिक्शा खरीदकर पैसा कमा सकते हैं। अब दोस्तों, काफी सारे लोगों को ना इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती है, इसलिए वो इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाते। तो इस वीडियो को देख लो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसके बाद अगर आपके मन में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज की रिसर्च करता रहूं, एनालिसिस करता रहूं, ग्राउंड रिपोर्ट लेता रहूं और आप लोगों को अच्छे और बेस्ट बिजनेस आइडियाज की इंफॉर्मेशन देता रहूं। तो चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर और सारी डिटेल्स जान लेते हैं इस बिजनेस की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े और पूरा बिजनेस कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में बताऊं। सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, ऑटो रिक्शा का बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बट हाँ, यहां पर मेहनत आपको काफी ज्यादा करनी पड़ती है अगर आप खुद से चलाते हैं। बट अगर आप ऑटो को खुद से खरीद के खुद से चलाते हैं तो प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा होता है और रिस्क काफी ज्यादा कम रहता है। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो तो आप खुद से चलाने की कोशिश करो। अगर आप नहीं चला सकते तो आप एज ए इन्वेस्टमेंट इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें ऑटो रिक्शा से आप कौन कौन से मेथड से पैसा कमा सकते हो तो देखिए 4 से 5 मेथड्स होते हैं जिनमें आप ऑटो रिक्शा को यूज करके पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला मेथड होता है कि भैया आपने ऑटो रिक्शा खुद का खरीदा और खुद से चलाया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सबसे अच्छा मेथड होता है और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मेथड होता है। और भी काफी सारे तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं इस बिजनेस में। बट अगर आप खुद से खरीद के खुद से चलाते हैं तो आप इसमें ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा मेथड होता है दोस्तों कि आपने ऑटो खरीद लिया और उसको रेंट पे दे दिया। रेंट में भी आप 2 शिफ्ट पे दे सकते हैं, एक सुबह और एक शाम, यानी कि डे शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट, जिसमें कि दोस्तों आपके एरिया के हिसाब से जो प्राइस चल रहा होगा वो आपका जो ड्राइवर होगा वो आपको दे देगा। बट यहां पर आपको एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, जो भी बात हो जिसमें भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स हो, आप ड्राइवर के साथ वो एग्रीमेंट करवा लो कि हाँ भैया आप 300 रुपए मेरे को पर डे दोगे या पर नाइट दोगे, या जिस भी तरीके से आप करते हो, जो भी आपकी फाइनल बात होती है आप उस तरीके से एग्रीमेंट करवा लो। इसके अलावा उस एग्रीमेंट में ये चीज क्लियरली मेंशन करवा देना कि अगर कोई भी स्क्रैच आता है, गाड़ी में कोई भी टूट फूट होती है, कोई डेंट लगता है, तो उसकी रिपेयरिंग ड्राइवर करवाएगा और उस चीज पे जो एग्रीमेंट होगा उस पर ड्राइवर के साइन होंगे तो बाद में वो मुकर नहीं पाएगा। आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये मोस्टली केसेस में ये होता है ऑटो रिक्शा के बिजनेस में। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से यूज करते हैं, आपने किसी को दे दिया तो बाद में वो मुकरता है कि ये स्क्रैच मैंने लगाया ही नहीं है, तो आप उसमें फोटो लगा सकते हो अपने ऑटो के और उसको बता सकते हो ऑटो खराब नहीं है, ऑटो बिल्कुल नया है। आप पूरा ऑटो घूमकर चेक कर सकते हो और उसके बाद अगर कोई भी डेंट या स्क्रैच या कोई भी टूट फूट होती है ऑटो में तो उसकी भरपाई आप करोगे। तो आप ये चीज अपने ड्राइवर से क्लियर करके एग्रीमेंट पे साइन करवा लो। उसके बाद जो भी आप प्राइस फाइनल करते हो कि आपको 300 रुपए देना है, 350 या 400 रुपए देना है शिफ्ट का, तो वो आप फाइनल करके उसको प्राइस को वहां पर लिख दो। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा मेथड आता है कि आपने ऑटो खरीद लिया और अपने ऑटो की फिक्स इनकम जनरेट करने के लिए आपने उसको स्कूल में, कॉलेज में और ऑफिस में मंथली बेसिस पे लगा दिया, जिसमें कि आपकी मंथली इनकम जनरेट हो जाएगी। बट हाँ, उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप उसमें छुट्टी नहीं कर सकते बिना बताए, और छुट्टी अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि आपका काम वहां से बंद भी हो जाए और आपको फिर कोई और स्कूल्स में अपना जो ब्रोशर है, जो पैम्पलेट्स हैं, जो विजिटिंग कार्ड है वो डिस्ट्रीब्यूट करके वहां से आपको नए नए काम लेना पड़े। तो अगर आप अपने ऑटो रिक्शा को ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस में लगाते हो तो आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात इस काम में यह है कि आपको सुबह और दोपहर में ही जाना है। उसके बाद जो फ्री टाइम बचता है उसमें आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, अपने ऑटो को और भी काफी जगहों पर चलाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो एक तो भैया जो स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में आपने लगा रखा है, मंथली इनकम आपको वहां से आ जाएगी और उसके बाद जो भी आपके पास फ्री टाइम बचता है उसमें आप जितने फेरे लगाओगे उतना ज्यादा आप कमा पाओगे। इसके अलावा दोस्तों, चौथा मेथड आता है कि आपने ऑटो खरीद लिया और उसको काफी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे डाल दिया ऑनलाइन ऑर्डर्स रिसीव करने के लिए, जैसे ओला में डाल दिया, उबर में डाल दिया, ताकि वहां से भी आपको ऑर्डर्स मिले। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, आप ओला, उबर में अगर अपने ऑटो को चलाते हैं तो यहां पर आप बहुत ज्यादा इनकम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर ये जो कंपनीज होती है कमीशन भी लेती हैं आपसे, और अगर आप इसमें ड्राइवर रख लेते हो तो ड्राइवर का भी एक्सपेंसेस आएंगे, फिर आपका जो फ्यूल का खर्चा होगा ये सारी आएंगे और फिर मेंटेनेंस का खर्चा होगा। तो बट ऑन एन एवरेज इसमें भी आप लगाकर अपने ऑटो को 12 से 15 हजार रुपए कमा सकते हैं मंथली, अगर आप ड्राइवर रखते हैं। और अगर आप खुद से चलाते हैं तो फिर आप 30 से 35 हजार रुपए कमा सकते हैं, काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद में बता रहा हूं, अगर आप 18 से 20 ऑर्डर सक्सेसफुली करते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों, मैंने एक ऑटो चालक से बात करी और उनसे जानने की कोशिश करी कि वो कितनी अर्निंग्स करते हैं। उसी बिहाफ पे मैं आपको सारी चीजें बता पा रहा था।
तो दोस्तों मैंने वो जो ऑटो चालक थे वो उत्तराखंड के थे और वो जयपुर में अपना ऑटो चला रहे थे। काफी देर तक उनसे मैंने डिस्कशन किया और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी उनकी कि वो सिर्फ ऑटो चलाने से ही पैसा नहीं कमा रहे थे। पहली बात तो वो उनका खुद का ऑटो था और वो खुद चला रहे थे। उसके अलावा दोस्तों वो काफी सारी लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ भी रजिस्टर्ड थे जिनके पार्सल्स को डिलीवर करके वो पैसा कमाते थे। तो भैया दिमाग के ऊपर है, आप कितना दिमाग लगा सकते हैं अपने बिजनेस में, कौन कौन से तरीके आप अपना सकते हैं अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने के। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, उनका पैसे कमाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली बात तो वो सेल्फ ड्रिवन कर रहे हैं अपना ऑटो। उसके अलावा एक सबसे अच्छी चीज ये है कि वो ओला और उबर में भी हैं, उनसे जो ऑर्डर आ रहे हैं वो भी रिसीव कर रहे हैं और जो खुद अगर वहां से नहीं मिल रहे हैं तो जो ग्राहक लोग रोड पे खड़े हैं उनसे पूछ के उनको छोड़ रहे हैं। इसके अलावा उनके पास लॉजिस्टिक के ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, पार्सल डिलीवरी के, तो वो भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब वो मेरे को बता रहे थे कि किसी किसी कंपनी का है जिसका 7 दिन में पेमेंट आ जाता है, किसी का 15 दिन में, 14 दिन में आता है, किसी का मंथ में आता है। तो मेरा मतलब इस तरीके से उनका मतलब पैसे का जो रोटेशन है वो बहुत फास्ट चलता है। कुछ पेमेंट उनका 7 दिन बाद आता है, कुछ 14 दिन बाद, कुछ उनका 28 दिन बाद आता है, कुछ 30 डेज बाद आता है। तो इस तरीके से पेमेंट चलता रहता है और साथ में जो वो डेली बेसिस पे जो कमाते हैं वो तो है ही है। साथ ही में दोस्तों इंडिया में काफी सारी कंपनीज के ऑटो रिक्शा आते हैं, आपको जो कंपनी सही लगे आप उसका ले सकते हैं। अतुल का आता है, महिंद्रा का आता है, बजाज का आता है, पियागो का आता है, टीवीएस का आता है। तो आप कोई भी ऑटो ले सकते हैं और जब आप ऑटो खरीद रहे हो तो आपको यह भी डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फ्यूल कंजप्शन वाला ऑटो लेना है। आप पेट्रोल वाला ले सकते हो, आप डीजल वाला ले सकते हो, आप सीएनजी वाला ले सकते हो। और अभी अगर आप आज की डेट में ऑटो खरीद रहे हो तो आपको BS6 मॉडल ही लेना चाहिए, आप पेट्रोल और सीएनजी वाला ले सकते हो। साथ ही में दोस्तों एक प्रो टिप यहां पर आपको दे देता हूं, अगर आप ऑटो खरीदने जा रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप इन्वेस्टमेंट इतना जुटा लो कि आप नया ऑटो खरीद सको, ताकि उसमें काफी टाइम तक कोई प्रॉब्लम ना आए और आप आराम से अपना बिजनेस कर सको। अगर आप दोस्तों सेकंड हैंड लेते हो, मान लेता हूं कि वो आपको सस्ता तो मिल जाएगा बट आए दिन उसमें खराबी, आए दिन उसमें प्रॉब्लम, तो बिजनेस करना तो दूर, आप निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे और उस ऑटो को बेचकर नुकसान खाकर बैठ जाओगे। तो उससे बेहतर है कि आप नया ऑटो खरीदो और मेहनत से काम करो। ऑटो आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा और आप अपने ग्राहक को सही सलामत उनकी मंजिल तक पहुंचा पाओगे। दोस्तों अगर बात करें इस बिजनेस के इन्वेस्टमेंट की, तो यहां पर आपको सबको पता है दोस्तों, यहां पर आपका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है। वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट लगेगा आपका ऑटो रिक्शा खरीदने में। और दोस्तों इंडिया में ऑटो रिक्शा आपको 2,75,000 से 3 लाख के आसपास मिल जाएगा। इससे ऊपर भी आप ले सकते हैं। आप कौन से मॉडल का ले रहे हैं, कौन सा पेट्रोल फ्यूल कंजप्शन वाला ले रहे हैं, क्या इंजन की कैपेसिटी है, इन सारी चीजों पे भी आपके ऑटो रिक्शा का प्राइस डिपेंड करता है। तो आप अपने हिसाब से ऑटो खरीद सकते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर आप ऑटो खरीद लेते हो, ऑटो का बिजनेस स्टार्ट करते हो और ऑटो चलाना भी शुरू करते हो, तो आपको एक काम बहुत जरूरी कर लेना है। आपको क्या करना है, अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपने ऑटो पे चिपका देना है। आपको पता है दोस्तों, आप जगह जगह नहीं जा रहे, लेकिन आपके पास बहुत सारे लोग खुद से आ रहे हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर लोग खुद आपके पास आएंगे और आपको क्या करना है, आपने अगर अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना नाम ऑटो में लिख रखा है और नीचे आप लिख देते हो, आप अपनी सिटी के हिसाब से लिख सकते हो। जैसे बरेली है, मान लीजिए यूपी में एक सिटी है, तो बरेली में आप लिख सकते हो कि 300 रुपए में बरेली में कहीं भी जाएं। तो बरेली कितना बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, जैसे मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं जहां पर बहुत ट्रैफिक रहती है और बहुत दूर दूर तक डेस्टिनेशन होती हैं लोगों की, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो 30 किलोमीटर तक कहीं भी जाएं, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए में या 200 रुपए में, जो भी आपके एरिया का चल रहा हो प्राइजेस। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जितने कस्टमर आपके ऑटो में बैठेंगे वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेंगे और जब उनको कहीं जाना होगा ना, तो किसी भी ऐप वेब को डाउनलोड नहीं करेंगे, वो सीधा आपको कॉल कर देंगे कि भैया आप आ जाओ। तो इस तरीके से भी काफी सारे ऑर्डर्स मिलते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें प्रॉफिट मार्जिन की, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपना ऑटो खरीदकर खुद चलाते हैं तो आप कम से कम 1500 से 2000 रुपए दिन में आराम से कमा लेंगे। अगर बात करें फ्यूल कंजप्शन की और मेंटेनेंस की, तो आप सीधा सीधा उसमें 50% निकाल लो। ताकि मैं इतना अपर साइड पे इसलिए लेकर चल रहा हूं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। वैसे इतना ज्यादा नहीं लगेगा, आपका कम ही लगेगा, बट फिर भी हम फ्यूल और मेंटेनेंस का 1000 रुपीज कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके अलावा आपने 2000 रुपए कमाए थे, 1000 रुपए आपका मेंटेनेंस और फ्यूल का खर्चा होगा, तो आपका 1000 रुपए नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप इसको 30 दिन चलाते हैं ऑटो को, तो आप 30,000 रुपए कमा लेंगे। बट अगर आप 30 दिन नहीं चलाते हैं, एक आध दिन आप भैया फैमिली फंक्शंस भी हो सकते हैं, कोई फेस्टिवल भी हो सकते हैं, कोई हड़ताल भी लग सकती है, तो भैया आप 25 दिन से हिसाब से कैलकुलेट कर लो तो आप 25,000 रुपए कमा सकते हैं। और ये दोस्तों इससे ज्यादा ही आप कमा लोगे अगर आप खुद का ऑटो खरीद के खुद चलाते हो तो। लेकिन अगर आप अपने ऑटो को इन्वेस्टमेंट पर्पज पर यूज करते हो तो आप इतना नहीं कमा पाओगे, सही बता रहा हूं मैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज करते हो तो आप अपने ऑटो को रेंट पे दोगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, 2 शिफ्ट में, डे और नाइट के, तो 300 से 400 रुपए आपको पर शिफ्ट वाला देता है। मान लीजिए 300 रुपए देता हो तो आप 600 रुपए पर डे कमा पाओगे। और 600 को अगर 30 से आप इंटू करते हो, महीने से इंटू करते हो, तो आप 18,000 रुपए कमा लोगे, जिसमें आपका काफी ज्यादा एक्सपेंसेस भी होंगे। 3,000 रुपए मेंटेनेंस का खर्चा मान लेते हो तो आप
15,000 रुपए के आसपास इसमें कमा सकते हो। लेकिन इसमें दोस्तों 15,000 रुपए फिक्स नहीं है, ये एक ऑन एन एवरेज प्रॉफिट बता रहा हूं, इससे कम ही आप कमा पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं आप कमा पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने स्कूल या कॉलेज में लगा रखा है तो आपकी जो मंथली इनकम होगी 10 से 15,000 रुपए होगी, वो फिक्स्ड इनकम होगी। कहीं कहीं पर जो टीचर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं कि भैया आपको 4 टीचर्स को या 5 टीचर्स को लाना होगा तो 8,000 रुपए हम देंगे। जो कॉलेज होगा या स्कूल होगा वो पर मंथ आपको 8,000 रुपए देगा। तो यहां पर 8 से 10 से 15,000 के आसपास आपको मंथली इनकम मिल जाएगी। बट यहां पर आप एक्स्ट्रा ऐसे कमा सकते हैं, अगर आप खुद चलाते हैं तो आप फ्री टाइम में कहीं और भी अपने ऑटो को यूज कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, आप ओला और उबर में भी अपने ऑटो को लगा सकते हैं, जहां पर दोस्तों काफी सारे खर्चे होंगे यहां पर आपके, क्योंकि यहां पर ड्राइवर की सैलरी होगी, फ्यूल, मेंटेनेंस और कमीशन होगा। बट फिर भी यहां पर आप 12 से 15,000 रुपए कमा पाएंगे। दोस्तों वीडियो के लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अगर आपके पास पैसे नहीं है 3 से 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपना ऑटो खरीदने के लिए, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप क्या करो, आप किसी का ऑटो रेंट पर लो और चलाओ। सबसे अच्छी बात यह कि आपको एक्सपीरियंस भी यहां पर मिल जाएगा, आप पूरा मार्केट भी घूम लोगे, आपको सारे रूट का पता चल जाएगा कि कौन से रास्ते का क्या प्राइस चल रहा है, कितना मुझे लेना है कस्टमर से। तो उसके बाद आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा नया ऑटो खरीदने का। इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी सिटी से, आपके सिटी में टैक्सी स्टैंड जरूर होगा, आप वहां पर टैक्सी स्टैंड में जाकर काफी सारे टैक्सी वालों से मिल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो और उनको अपना विजिटिंग कार्ड दे सकते हो। क्योंकि दोस्तों काफी सारे टैक्सी वाले ऐसे होते हैं जिनके पास एक ही ऑटो होता है या एक ही टैक्सी होती है और उनको कई बार ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं और वो अपनी ग्राहकी खराब ना करने के लिए अपने कस्टमर को जाने नहीं देना चाहते, तो वो आपको वो ऑर्डर दे देंगे, तो आप वो फेरा लगा सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों आप बड़ी बड़ी कॉलोनीज के गेट पे अपना ब्रोशर चिपका सकते हो कि टैक्सी और ऑटो के लिए संपर्क करें, तो धीरे धीरे आपका काम बढ़ने लग जाएगा। तो आप एक ऑटो से 2 ऑटो, 3 ऑटो, फिर टैक्सी भी ले सकते हैं, आप कार ले सकते हैं और लग्जरी कार लेकर भी आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बिजनेस को करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।